गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। नमस्कार, मैं दीपांशी उच्च प्राथमिक विद्यालय भटका सिकानी की छात्रा आज अमरोहा महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज अमरोहा महोत्सव में आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति है क्या। तो आज मुझे खुलकर बोलना है, आप सभी को समझकर सुनना है और आप सभी को समझकर सुनना है कि मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना वंदे मातरम भारत मां की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्य कोटि की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं, मूल्य कोटि की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जैसी सोशल नेटवर्क की साइट पर चैटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है, मायाजाल में फंसा नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्रवाद एवं देश की आशाओं को जोड़ रखने की, वही युवा मुझे पबजी के बेडरूम और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी के बेडरूम और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी, मोह निद्रा में सोने वाले लोग अभी भी वक्त है, तुम जाग जाओ। इससे पहले तुम्हारी नींद कहीं इस राष्ट्र को ही न ले डूबे, इससे पहले तुम्हारी नींद कहीं इस राष्ट्र को ही न ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति की होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति की होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी, परंतु आज बात कुछ और है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह तक, महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति, ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। और एक प्रधान पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के विकास के लिए काम करे तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं। ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं। तुम क्या तकदीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की, यहाँ शहरों में जिगर में माँ भारती बसती है, शहरों में जिगर में माँ भारती बसती है। अगर बात में आज महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में बेटी पायलट बनकर झाग खा रही है, एक क्रिकेटर बनकर विदेशों में खेलने जा रही है। और आप लोग ये कैसे भूल जाते हो हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला ही है, हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला ही है। तो नारी सशक्तिकरण में कुछ महिला अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिल कर सके, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिल कर सके। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सर पे जाकर सीने पर गोली खाने को, तैयार हूँ सर पे जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द सहनाता है, एक बहन बेटी पत्नी बनकर हर गम को छुपाना है। मुझे रसोई में मेरे नहीं साहब इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ।